सबसे पहले खबर भोपाल से, जहां पर नई आबकारी नीति में जो कि अब सस्ती हो सकती है शराब, जहां पर आपको बता दें 10 से 15% तक सस्ती हो सकती है शराब। और इसका अनुमान जताया जा रहा है उज्जैन दतिया जैसे 13 शहरों में शराबबंदी हो सकती है। शराबबंदी से 400 करोड़ नुकसान होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बारकोड से शराब बिक्री को रखा जाएगा और इसका पूरा हिसाब बारकोड के द्वारा रखा जाएगा। एमपी में यूपी के मुकाबले 35% शराब महंगी है, ये बात सामने आई है। आपको बता दें शराब पर सियासत हो रही है, धार्मिक नगरों में माहौल खराब हो रहा है, ये बात कही है मुख्यमंत्री ने। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार नीति में सुधार कर धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने पर विचार कर रही है। ये साधु संतों ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए हैं। पिछले कुछ समय से धार्मिक नगरों का वातावरण प्रभावित होने की शिकायतें मिल रही हैं और हमारा प्रयास है कि धार्मिक नगरों की पवित्रता अक्षुण्ण रहे, ये बात कही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और अब सस्ती होगी शराब मध्य प्रदेश में, उज्जैन दतिया जैसे 13 शहरों में शराबबंदी की जाएगी। चलिए हमारे साथ इस खबर पर ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सर, नई आबकारी नीति जिसमें कि शराब भी सस्ती होगी और धार्मिक नगरों में जो है शराबबंदी भी होगी, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं सर। और अब बारकोड से हर बोतल का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ये सभी नई नई बातें सामने आ रही है। पर सर यदि देखा जाए तो यदि शराबबंदी होती है तो राज्य सरकार को भारी राजस्व का जो कि घाटा होगा। देखिए, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार अब नई आबकारी नीति को लेकर इन दिनों जो ड्राफ्ट तैयार है उस पर मुख्यमंत्री भी विचार कर रहे हैं और ये मांग उठी है कि भाजपा की तरफ से ही कि जो प्रमुख धार्मिक शहर हैं, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो उसमें ओरछा हो, या इन बड़े शहरों में जहां पर पर्यटक आते हैं और केवल धार्मिक भावना को लेकर आते हैं, तो उन शहरों में शराबबंदी की जाएगी। और ये जो शराबबंदी होगी, ये शराबबंदी पूरे जिले में नहीं लागू होगी, बल्कि उसके आसपास जो नगरीय क्षेत्र होगा उस वहां पर शराबबंदी लागू होगी। और इन जो 13 शहर चिन्हित किए गए हैं उसमें उज्जैन है, मंदसौर है, मैहर है, पन्ना है, मुलतई है, दतिया है, और इसके अलावा ये यहाँ पर शराबबंदी हो सकती है। जबकि अगर आपको बताऊं कि प्रदेश में पहले ही ओमकारेश्वर, अमरकंटक, माहेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, सलकनपुर, मंडलेश्वर नगर और नरसिंहपुर में पहले ही शराब पर रोक है। तो ये जो 13 ऐसे नगर निकाय है, यहाँ पर शराबबंदी हो सकती है। इन्हें धार्मिक शहर के रूप में दर्जा प्राप्त है और इससे न सिर्फ कह सकते हैं कि यहाँ पर पर्यटकों का रुझान बढ़ेगा, एक पूरे देश में जो मध्य प्रदेश की जो इस पहल का कहीं न कहीं आस्था के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार का स्टंट है और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो ये शराबबंदी अगर होगी तो करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इसका दूसरा जो नुकसान की भरपाई करने का भी उपाय निकाला है कि दुकानों की नवीनीकरण में 20% अधिक कीमत ली जाएगी और जिससे इसकी भरपाई की जाएगी। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पहले से ही शराब महंगी है और उत्तर प्रदेश जो पड़ोसी प्रदेश है उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ 35% शराब महंगी है। तो अब जो नई आबकारी नीति है उसमें ये कहा जा रहा है कि करीब 10 से 15% तक शराब सस्ती हो सकती है। और अगर शराब सस्ती होगी तो इससे कहीं न कहीं राजस्व में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। और अब एक नया फार्मूले पे भी काम हो रहा है, क्योंकि अब जो हर शराब की बोतल है उस पे क्यूआर कोड होगा और क्यूआर कोड के माध्यम से बिक्री की जाएगी। अगर क्यूआर कोड के माध्यम से बिक्री होती है तो हर बोतल का हिसाब रखा जाएगा और इससे जो प्रदेश में जो अवैध शराब की खपत बढ़ रही है उस पे रोक लग सकेगी। तो इससे हर साल करीब 300 से 350 करोड़ रुपए तक की एक बचत होगी। और अभी तक अगर देखा जाए तो प्रदेश में जो एक अनुमान के मुताबिक 25% अवैध शराब की खपत होती है।
सर आपको आवाज मिल रही है? सर आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ से जल्द जुड़ेंगे हमसे। बता दें आपको कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को प्रदेश के धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी की बात कही है। इससे प्रदेश में शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे स्टंटबाजी भी बताया है। हालांकि आपको बता दें कि नई आबकारी नीति में अब चेंजेस होंगे। शराब सस्ती हो जाएगी, 10 से 15% तक सस्ती होने का अनुमान है। उज्जैन, दतिया जैसे 13 शहरों में शराबबंदी होगी और शराबबंदी से जो कि 400 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को झेलना पड़ेगा। बारकोड से शराब बिक्री की जाएगी, ये नई चीज जुड़ेगी और बारकोड से ही सारा हिसाब किताब होगा। एमपी में यूपी के मुकाबले 35% शराब महंगी बिकती है। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी, शराबबंदी से 400 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा, पर दुकानों के नवीनीकरण में 20% अधिक कीमत से इसकी भरपाई की जाएगी। इस वक्त की खास और अहम जानकारी शराबबंदी को लेकर। 13 शहरों में शराबबंदी से राजस्व को 400 करोड़ से अधिक का नुकसान का अनुमान। हालांकि दुकानों से नवीनीकरण से 20% अधिक कीमत से इसकी भरपाई की जाएगी। राज्य को सीधे मिलने वाले राजस्व में आपको बता दें कि आबकारी विभाग की कमाई 15% है, जो अभी 13,900 करोड़ है और इसके बाद इस नीति को लागू करने के बाद 17,500 करोड़ होने का अनुमान है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि देश में बनने वाली विदेशी शराब और विदेश से आयातित शराब के दाम में सबसे अधिक कमी हो सकती है और इसके अलावा राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई अवैध शराब रोकने से भी होने का अनुमान जताया जा रहा है और जहरीली शराब से मौत जैसे हादसे भी नियंत्रित हो सकेंगे।